हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी का और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है अंग्रेज और मैसूर युद्ध जो हुए थे उसके बारे में, और अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो ये दो टॉपिक की स्टडी आज हम करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए अपनी टॉपिक पे ही चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ हम जानेंगे कि मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार किस तरह से हुआ, जिसके लिए उन्हें कई युद्ध करने पड़े। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। जो ये युद्ध हुए हैं 4, उसके बारे में। मैसूर पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को 4 बार युद्ध करना पड़ा, जो क्रमशः वेरल्स्ट और वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल के दौरान लड़े गए। इन युद्धों को आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है, नीचे दिया गया है। जो प्रथम युद्ध हुआ है आंग्ल और मैसूर युद्ध, वो हुआ है 1767 से 69 ईस्वी के मध्य। इस युद्ध का प्रमुख कारण अंग्रेजों को भारत से निकालने की हैदर की इच्छा तथा अपने विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा बनाई जाने वाली हानिकारक योजनाओं से हैदर का अवगत होना था। तो अपनी नीतियों के द्वारा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसके कारण हैदर को ऐसा लगा कि उस अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे प्रांत लौटा दिए गए। यह भी संधि हुई कि किसी शत्रु के आक्रमण पर दोनों पक्ष एक दूसरे की सहायता करेंगे। फिर दूसरा युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 के मध्य हुआ। आपसी अविश्वास और 1771 ईस्वी में हैदर पर मराठों के आक्रमण के समय अंग्रेजों द्वारा सहायता न देने के कारण हैदर पहले से ही नाराज था, क्योंकि संधि ही ऐसी हुई थी कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। इसके अतिरिक्त अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों द्वारा भारत में फ्रांसीसी केंद्र माही पर कब्जा कर लेना इस युद्ध का प्रमुख कारणों में से एक बना। हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम और मराठों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार कर लिया। युद्ध में हैदर अली को कई स्थानों पर महत्वपूर्ण सफलता मिली, किंतु युद्ध के मध्य में ही हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर के उपरांत उसका नेतृत्व टीपू सुल्तान द्वारा किया गया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा तथा सन 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के साथ इसकी समाप्ति की घोषणा हुई। दोनों पक्षों द्वारा जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए। तो मंगलौर की संधि को लेकर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, किस ईयर में हुआ और किन के मध्य हुआ। तो ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी और ईयर था 1784। तो अगर आप ओल्ड पेपर की स्टडी करेंगे, जिसके वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं 1790 से 92 ईस्वी तक। टीपू के शासकीय सुधारों से उसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई, जिससे अंग्रेज, निजाम और मराठे तीनों ही चिंतित हो गए। टीपू, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, प्रिंट नहीं हो पाया है। तो यहाँ से था टीपू जो है, टीपू के ट्रावणकोर पर आक्रमण से अंग्रेज, मराठा, निजाम का जो गठजोड़ सेना ने टीपू पर आक्रमण कर दिया जब इसने ट्रावणकोर पर आक्रमण किया। आरंभिक सफलताओं के बावजूद श्रीरंगपट्टनम, यानी टीपू की जो राजधानी थी, को घेर लिया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, इसके बारे में प्रश्न काफ़ी बनता है। ये संधि हुई 1792 में और इस संधि के साथ ही इस युद्ध यानी तृतीय जो मैसूर युद्ध था उसकी समाप्ति हुई। टीपू को अपने आधे से अधिक प्रांत के समर्पण के साथ 3 करोड़
रुपए युद्ध की क्षति में देने पड़े। फिर आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ 1799 में। अपनी अपमानजनक हार का बदला लेने की टीपू की प्रबल इच्छा तथा लॉर्ड वेलेजली की टीपू को हमेशा के लिए खत्म करने की चाह ने दोनों पक्षों को फिर से आमने सामने ला दिया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में टीपू की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। टीपू के बहुत बड़े राज्य को हड़प लिया गया तथा एक छोटे भाग पर हिंदू वोडियार वंश के राजा को बिठा दिया गया। सन 1731 में विलियम बेंटिक ने कुशासन की वजह से मैसूर का प्रशासन छीन लिया और 1880 में लॉर्ड रिपन ने फिर से इसे राजा को दे दिया। तो यहाँ समाप्त हो जाता है। ये जो मैसूर का प्रभाव था वो चतुर्थ युद्ध के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, अभी मराठा युद्ध देखते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि प्रथम वाला हुआ था सन 1775 से 82 ईस्वी के मध्य। सन 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई। इस संधि के अनुसार रघुनाथ राव को पेशवा बनना था तथा कंपनी को सालसेट और बसिन मिलने थे। अंग्रेज और रघुनाथ राव ने मिलकर और रास के युद्ध में पेशवा को पराजित किया। अंग्रेजों की कलकत्ता काउंसिल ने इसकी तीव्र आलोचना की। फलस्वरूप अंग्रेज और पेशवा के मध्य सन 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। तो ये पुरंदर की संधि के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनता है और ये हुआ था सन 1776 में। इसके अनुसार कंपनी ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति स्थापित नहीं हो सकी और पेशवा की सेना ने सन 1778 ईस्वी में अंग्रेजों को तलगांव एवं बड़गांव में पराजित किया। सन 1779 में बड़गांव की संधि हुई। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को मराठों के प्रदेश वापस करने थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नहीं माना और उनमें अनेक युद्ध हुए। सन 1782 में महाजी सिंधिया के प्रयास के फलस्वरूप दोनों पक्षों में सालबाई की संधि हुई। तो सालबाई की संधि का भी प्रश्न काफ़ी बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इसके अंतर्गत सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों को प्राप्त हुए और अंग्रेजों ने माधवराव को पेशवा मान लिया। द्वितीय देखते हैं। द्वितीय का जो ईयर है वो है 1803 से 1806 के मध्य। आंग्ल मराठा संघर्ष का दूसरा दौर फ्रांसीसी भय से संलग्न रहा। लॉर्ड वेलेजली ने इससे बचने के लिए समस्त भारतीय प्रांतों को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। लॉर्ड वेलेजली के मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति तथा सहायक संधि थोपने के चलते द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ और 1802 में पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बसिन की संधि की, जिसके अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। एक तरह से वह पूर्ण रूप से अंग्रेज पर निर्भर हो गया। इससे क्रुद्ध होकर मराठा सरदारों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। जो पेशवा थे वो उस पर निर्भर हो गए थे, जिसके कारण चुनौती दी। इसके अंतर्गत अनेक युद्ध हुए और अंत में 1806 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य राजघाट की संधि हुई और युद्ध की समाप्ति यहाँ हो गई। फिर देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 के मध्य हुआ। मराठा सरदारों द्वारा अपनी खोई हुई स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति तथा अंग्रेज रेजिडेंट द्वारा मराठा सरदारों पर कठोर नियंत्रण के प्रयासों के चलते यह युद्ध हुआ। आगे देखते हैं।
लॉर्ड हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली तथा दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। सन 1818 को बाजीराव द्वितीय ने सर जॉन मैल्कम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पेशवा बिठूर भेज दिया गया। पूना पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। फिर मराठों के आत्मसम्मान की संतुष्टि के लिए सतारा नामक एक छोटा सा राज्य का अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया तथा इसे शिवाजी के वंशज को सौंप दिया गया। और यहाँ ये समाप्त हो जाता है। मराठा और जो अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। आगे हम जानेंगे बंगाल विजय, जिसमें कि प्लासी का युद्ध, फिर आगे बक्सर का युद्ध आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें काफ़ी वीडियो आपके काम के मिल जाएंगे। तो जैसा कि सुबह मैंने आपको दिया था प्राचीन इतिहास का, ये है ओल्ड पेपर है। ओल्ड पेपर में जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन आए हैं वो आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे। और अगर मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस देखने हैं ओल्ड पेपर हिस्ट्री के, तो वो आपको इस सेक्शन में मिलेगा। और अगर आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस आंसर आपको देखने हैं ओल्ड पेपर के, तो वो इस सेक्शन में मिलेगा। मैंने हर एक जो ओल्ड पेपर है उसको डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में, जैसा आप ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट बी हिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए, और फिर जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं इसमें 64 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये 65 या 66 वीडियो होगा। तो अगर पिछली स्टडी आपने नहीं की है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाएं। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया था, मिडवेल हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ चुके हैं और जल्दी ही मॉडर्न हमारा फिनिश होने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इस समय फ्रेंड्स थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ है तो मैं कभी भी अपलोड कर देती हूं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, तभी आपको सूचना मिल पाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।